चूंकि मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर इमरान हक आए और दो चार शब्द रखें। डॉक्टर इमरान हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे सीमांचल में कदवा की धरती में हमारे जनसुराज हुए प्रशांत किशोर जी का हम लोग कदवा की धरती में समर्थन करते हैं। साथियों, आज हम अपने राज्य अपने नेता के बीच में कदवा विधानसभा की समस्या को हल करते हैं। आज हमारी यहाँ पर हजारों की संख्या में माताएं और बहनें आई हुई है। आज हमारी यहाँ पर जो माताएं हैं कदवा के घर में कितने रोजगार नहीं है इनको। ये लोग दूर के चक्कर में फंस चुका है, ये लोग कंधेरों के चक्कर में फंस चुका है और लोग आत्महत्या के मजबूर है। वृद्धा पेंशन यहाँ के लोगों को 400 रुपये मिलता है, इसके लिए 2500 रुपये करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होगी। सबसे बड़ा समस्या कुआं प्रखंड का बाढ़ का समस्या, पलायन का समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या है, भ्रष्टाचार का समस्या है। इसलिए आज तमाम लोगों से मैं अपनी सभा समय क्योंकि प्रचार भी आ चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कदवा प्रखंड को आप लोग इस बार जन स्वराज के साथ मजबूत कीजिए। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में चल करके लोगों को जगा रहे हैं। आप गरीबी से कैसे निकलोगे, बेरोजगारी से कैसे निकलोगे, भ्रष्टाचार से कैसे निकलोगे पूरे बिहार को। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं अपनी बात एमडी तैयार दिया है, दो शब्द रखें। अभी गाली खा जाएगा ये अगर आगे आ गया तो। ओ हेलो, ओए ओए ये सुनेगा क्या? इसको बुलाइए जरा नीचे, इधर बुला इसको। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। आप कदवा वासी और मेहमान और तमाम जनता, आप लोग घंटे यहाँ बैठे हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर को सुनने के लिए हम लोग आज कुछ भाषण नहीं देना चाहते हैं। आप तमाम लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत मशक्कत से मक्का का काम चल रहा था आप लोगों का, लेकिन आप लोग आए हैं बहुत दूर दूर से। तमाम जनता का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिलाध्यक्ष महोदय भाई हसीमुर जी आए, दो शब्द रखें। भाई हसीमुर जी, चलिए मैं विलम्ब होने के कारण भाई हसीमुर जी दो शब्द रखेंगे, दो ही शब्द रखेंगे। आज इस सभा में हमारे बीच श्री प्रशांत किशोर जी जो जनता के सूत्रधार है, उनके इस्तेमाल में आगमन में हम सभी लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ वो एक बेड़ा उठा रहे हैं बिहार का बदलाव के लिए और आप लोग जनसुराज पार्टी को मौका दीजिए। कदवा का भी तीसरा और पता हम लोग बदल देंगे। धन्यवाद। जय बिहार। जिलाध्यक्ष महोदय आए, दो शब्द रखें। मंसूर आलम जी, दो शब्द। हाँ भाई हेलो। आज आगे पीछे कदवा के धरती पर इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित हमारे जनसुराज के सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर जी का कदवा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम जनसुराजियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने जो व्यवस्था किया है प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए। हम लोग तो बेकार की बात करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए ही सब आए हैं। इसलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि हम लोगों का जो सपना है बिहार में बदलाव की सपना, बिहार में जो बदलाव की सपना है, बिहार में जो पलायन को रोकने की सपना है, बिहार में जो खुशहाली लाने का सपना है,
वो सपना सिर्फ जनसुराज ही पूरा कर सकता है। इसलिए जनसुराज आपके धरती पर, आपके ऐतिहासिक मैदान पर उपस्थित होकर प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है। आने वाले दिन हमारे कटिहार के 7 विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी होंगे और जनसुराज का जीत करके एमएलए जाएंगे और बिहार में बदलाव का लहर होगा। यही बात कह के मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त जो कुछ भी हो प्रशांत किशोर जी के धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी आएंगे और अपने बाबू को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपनी धरती के लिए इस मिट्टी के सम्मान में मैं बोलूंगा जय जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। नमस्कार। आप सबका इस मैदान में समय निकालकर आने के लिए, मुझे मेरी बात कहने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं और हम वोट नहीं मांगते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं सभा में ये समझकर कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिएगा तो हम आपका सब काम कर देंगे। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन हो उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, यही कटिहार में निश्चित तौर पर पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक अब आपको आपस में बात नहीं करना है। आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोगों को जवाब देना है। जब सवाल पूछे तो हाँ या ना जोर से बोलिएगा। जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सबको बताना है। आप बताइए, आप आकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप आकर बताओ भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे के पास पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चों के पास पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने जनता का, अपने लोगों का हाल देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग किसको वोट दें? हम अभी आपको लिख कर देते हैं, वोट चाहे किसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में आपको पता चलेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। जो बड़े इनको भी बताना है, हाथ बताओ किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से बोलो यार, जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने काम किया कि नहीं किया? सबको हाथ उठाकर बताना है तभी बात बनेगा। किया कि नहीं किया? अरे किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब पलटना नहीं भाई। सब लोग देखे हैं, इतना कैमरा लगा है, सब लोग का रिकॉर्ड हुआ। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, कटिहार में, कदवा में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया जो खड़े हो बोलो, नहीं। सवाल का जवाब दीजिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं को कहा भैया अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, इसलिए भाजपा को वोट दो। तो आपके गांव में नामी गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा हम लोग को बिहार में बिजली चाहिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए
आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे कटिहार पूर्णिया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर वोट दिए हो तो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया रजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया, गुजरात में जाके बाल बच्चा नौकरी मजदूरी करिए रहा। यही बताने आए हैं भैया, बोगे बबूल तो आप कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज बट रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आप देखिए बच्चों का चिंता क्या होता है। ये लालू जी से आप लोग सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका भाई, आपका बेटा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं, लोग कहता है कि भैया मोदी को वोट दिए हैं, पूछते हैं क्या है? कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा। यहाँ कदवा में बैठ के आपको ये पता है, ये समझ है कि मोदी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। आप यहाँ बिहार के आदमी को सुधारना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। कल वोट होगा तो अपना और अपने बच्चों का कष्ट भूल के फिर वही लालू के डर से भाजपा, अब भाजपा के डर से लालू को वोट दीजिएगा। इसीलिए ये नई व्यवस्था बनाई गई है। लोगों ने कहा भैया बिहार में विकल्प नहीं है, तो 5000 गांव में 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प, नया दल जो बिहार में बनाया गया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए।
इसीलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ यार, हाथ उठाकर बताइए जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका भी एक मंत्र सिखाते हैं कैसे बनेगा। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए, संकल्प लीजिए सब आदमी, हर आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? वोट बोलिए, देना है कि नहीं देना है? तो वोट किसको देना है? अगली बार वोट, अब मंत्र याद कर लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी नेता को देखकर नहीं, जाति को नहीं, धर्म को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार वोट एक बार जीवन में अपने बेटे, अपने भाई प्रशांत किशोर की बात मानिए, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी आपके और आपके बच्चों का भला होगा। न तो सुधरने वाला नहीं है। यही एक मंत्र है, एक ही मंत्र है, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। हाथ उठाकर बोलिए, जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भाई, देना है कि नहीं देना है? तो लोग पूछता है कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अब हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो अगर अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो जीवन में खुशहाली आएगी। यही रास्ता बताने आए हैं। एक बार बोलिए, जय बिहार। यहाँ के आदमी का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि उसके मुंह में आवाज भी नहीं। जोर से बोलो भाई, जय बिहार, जय बिहार।